Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and in this video we are going to learn articles. What are articles? Articles होते क्या हैं और articles से हम क्या समझते हैं? The answer is articles are words that are used to define noun as specific or unspecific. So अब हमारे पीछे क्वेश्चन उठता है, चलो हमने डिफाइन तो कर दिया बट नाउन क्या होते हैं? Noun is the name of a person, place, animal और thing. ठीक है, नाउन हम किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं. जैसे मेरा नाम हितांशी है, अगर हम ऑरेंज ले लें तो ऑरेंज एक फ्रूट है, उसका नाम ऑरेंज है. एप्पल, ठीक है, बस, कार, ट्रेन, ये सारी चीज़ों के नाम है अलग अलग. सो ये नाउन हो गया. सो आर्टिकल्स हमेशा ही नाउन्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी कैसे? स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. मतलब कोई भी नाउन सामान्य है या फिर बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है. सो अब हम इसे हिंदी में अगर जाने तो ये हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल्स हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि किसी भी नाउन के बारे में ये बताते हैं कि वो सामान्य है या विशेष है. ठीक है, इसीलिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं. आर्टिकल हिंदी में नहीं होता है, आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है. ये आपको याद रखना है. अब आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स के 2 डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल. ठीक है, नाउ indefinite articles are further divided into 2 types. First is A and second is N. Indefinite article में A और N आता है. वैसे ही definite article में जो आर्टिकल आता है वो है the. अब A और N, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स हमेशा ही किसी अनस्पेसिफिक चीज़ के लिए, अनस्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे भी कोई भी सामान्य नाउन, जैसे कोई भी ऑरेंज, कोई भी एप्पल, कोई भी हाउस, उसके लिए हम ए या फिर एन का यूज़ करेंगे. लेकिन हम जब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताते हैं. जैसे स्पेसिफिक कैसे हो जाता है? जैसे आप तो जानते हो ताजमहल एक ही है, गंगा रिवर एक ही है ना. सो इनके साथ हम द यूज़ करते हैं. सो ए और एन हम अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए, सामान्य चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और द आर्टिकल हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, विशेष चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, किसी एक. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एक के लिए हम, सिंगुलर नाउन के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं. लेकिन जो द होता है, आर्टिकल द है, उसे हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैं आपको अब ये बताती हूँ कि ना ए और एन होते तो एक जैसे हैं, मतलब एक ही चीज़ में यूज़ होते हैं, ये तो हमने अभी भी जाना. लेकिन वो उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जिन नाउन्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है उनके सामने हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी नाउन की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट, सिंगुलर नाउन, ये आपको याद रखना है, किसी भी सिंगुलर नाउन की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है तब हम उस नाउन के सामने, हमेशा आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, सो हम उस नाउन के पहले ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं. अगर हम हिंदी में इसे जाने तो इन्हें हम व्यंजन कहते हैं. सो व्यंजन साउंड वाले जो शब्द, नाउन होते हैं, जैसे क, ख, ग से लेके ज्ञ तक जितने भी हैं, वैसे साउंड जिनमें भी आते हैं, किसी भी नाउन में आते हैं, सिंगुलर नाउन में, तो हम उसके सामने में ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई नाउन शुरू हो रहा है तो उसके सामने हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब एन का यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, कोई भी आर्टिकल अगर वॉवल साउंड से शुरू होता है तब हम वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ठीक है, वॉवल साउंड कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी स्वर होते हैं हिंदी में, जैसे अ, आ, ई, आप लोग पढ़े हो. ठीक है,
इनमें जो साउंड जैसा साउंड आता है, अगर किसी नाउन में ऐसा ही साउंड स्टार्टिंग में आता है, तब हम वहाँ पे उस नाउन के सामने एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल में ये क्लियर होगा कैसे। जैसे अगर मैं कहूँ ब्लैंक वुमेन, ठीक है, अब देखो वुमेन, वुमेन में कहाँ से शुरू हो रहा है वर्ड? व से, वुमेन, व है ना। और व क्या है? एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, और इसमें साउंड भी वैसा ही है, वुमेन, कॉन्सोनेंट साउंड। इसके लिए इसके सामने हम यूज करेंगे आर्टिकल ए, सो अ वुमेन। ठीक है। सेकेंड इज ब्लैंक हाउस। अब हाउस में ह साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या का है? ह का। ठीक है, ये भी एक व्यंजन है, सो आर्टिकल जो यहाँ यूज होगा वो होगा ए, सो ए हाउस। ठीक है। थर्ड इज ब्लैंक यूजफुल। अब देखो यहाँ पे वर्ड शुरू हो रहा है यू से, यू एक वॉवेल है, लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि आपको वॉवेल पे फोकस नहीं करना है। जिस लेटर से शुरू हो रहा है वो वॉवेल है, उस पे फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप इस वर्ड को पढ़ो तो साउंड कैसा हो रहा है। तो देखो हम जब यूजफुल को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? यूजफुल, तो स्टार्ट होता है ये य से, य है एक व्यंजन जो कि है कॉन्सोनेंट साउंड। सो यहाँ पे जो हम आर्टिकल यूज करेंगे वो है ए, सो अ यूजफुल। ठीक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल एन हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो ब्लैंक एलिफेंट, एलिफेंट तो हमने देखा है ना। सो एलिफेंट जो है उसमें देखो इनिशियल लेटर ई तो है, बट साथ में ए का साउंड आ रहा है, एलिफेंट, एलिफेंट। ए क्या है? एक स्वर है, अ आ ई ई उ ए, एलिफेंट। ठीक है। सो ये एक स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, सो एन एलिफेंट। सेकेंड इज ब्लैंक अम्ब्रेला। सो यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, सो ये भी एक स्वर हो गया, एक वॉवल साउंड हो गया, सो एन अम्ब्रेला। थर्ड इज ब्लैंक एम एल ए, MLA। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो M है ना। MLA में स्टार्टिंग लेटर M है, लेकिन M हम पढ़ते कैसे हैं? उसका वॉवल साउंड कैसा होता है? तो देखो M स्टार्ट M, A पहले आप A लिखोगे, A फिर म, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो वो A लिखोगे आप उसे, तो M, MLA। सो ए यहाँ पे आ गया, ये एक स्वर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ये बात बहुत ध्यान देनी है कि आपको इनिशियल लेटर नहीं देखना है, आपको जो नाउन है वो किस लेटर से शुरू हो रहा है वो नहीं देखना है। आपको यहाँ पे वो कैसा साउंड कर रहा है उस पर फोकस करना है, उसका उच्चारण कैसा होता है। हम जब बोलते हैं तब उसमें स्वर का साउंड आता है या व्यंजन का साउंड होता है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, इस पे फोकस करना है और उस हिसाब से आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। ठीक है। अब देखो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में चीजें जान ली, अब हम आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। तो हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में क्या जाना था कि डेफिनेट आर्टिकल हमेशा विशेष चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल चीज के लिए यूज किया जाता है जिसको हम पहले से जानते हैं। जैसे अगर रोड पे कोई डॉग जा रहा है ना, तो आप उसे कह सकते हो दिस इज अ डॉग। ठीक है, आपके अगर बगल से कोई एक डॉग गया तो आप उसे कह सकते हो दिस इज अ डॉग। लेकिन अगर आप उसी डॉग को दूसरे दिन दोबारा देख लो तो आप उस डॉग को पहचान जाओगे ना। अब तो आप जान गए उस डॉग को, क्योंकि कल भी आपने उसी डॉग को देखा था। तो अब आप स्पेसिफिकली उसी डॉग की बात कर रहे हो, क्योंकि अब आप उसे जानते हो, है ना। सो अब आप कहोगे दिस इज द डॉग दैट आई सॉ येस्टरडे। ये वही डॉग है जिसे मैंने कल देखा था। अब यहाँ पे देखो, पहले आप नहीं जानते थे बट आप दूसरे दिन देख रहे हो तो आप जान गए ना। सो जिस चीज को हम जान जाते हैं उसमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जिस नाउन को हम जानते हैं उसमें हम द का यूज करते हैं। सो दिस इज द डॉग
दैट आई सॉ यस्टरडे। अब जैसे देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। राजीव वॉन्ट्स टू बाय अ मोटरसाइकिल। ठीक है, राजीव को एक मोटरसाइकिल खरीदनी है। ठीक है, अब अभी तो एक मोटरसाइकिल की बात है, आपको पता है क्या कि कौन से मोटरसाइकिल की बात हो रही है यहाँ पे? कोई सी भी हो सकती है। बट अब देखो राजीव का दूसरा सेंटेंस क्या है? राजीव वॉन्ट्स टू बाय द मोटरसाइकिल दैट ही सॉ येस्टरडे इन द शोरूम। राजीव वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है जो कि उसने कल शोरूम में देखी थी। पहले हम नहीं जानते थे कि कौन सी बाइक को खरीदना चाहता है, बट अब हम जानते हैं कि वो उस बाइक को खरीदना चाहता है जो कि उसने कल शोरूम में देखी थी। सो जिस चीज को हम जान जाते हैं, जो विशेष स्पेशल होती है, उसके सामने हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल। ताजमहल सब जानते हैं, स्पेशल है, एक ही है, सो द ताजमहल। गंगा रिवर एक ही है, द गंगा, द यमुना। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों के लिए हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ते हैं ए और एन, वो किस सामान्य चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस कहाँ आता है? तो उनमें एक में वॉवल साउंड होता है, एन में वॉवल साउंड, एंड ए जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो उसमें नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लेटर्स नहीं देखेंगे, आपको क्या पे फोकस करना है? उनके साउंड पे। अगर वो वॉवल साउंड कर रहे हैं, नाउन्स अगर वॉवल साउंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप उनमें एन लगाएंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वो नाउन्स हैं तो आप उसमें ए लगाएंगे। और द हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ए एंड द मतलब पूरे आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसे एक्सरसाइज फिल करेंगे और जानेंगे कि और अच्छे से हम कैसे इसे समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ ऑल।